ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जियाई से होती है, जो कि बोर्ड पर चेन के लिए कन्फेशन लेटर लिख रही होती है और सारे उसके क्लासमेट हंस रहे होते हैं। वो हमें बता रही होती है कि ये सभी समझते हैं कि चेन के वो पीछे पड़ी हुई है, जबकि चेन उसे पसंद भी नहीं करता। लेकिन वो हमें बताती है कि इन सभी को पता नहीं है कि चेन और वो 3 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी उन दोनों का रिलेशन उसने पब्लिक नहीं किया। तभी इतने में चैन यहाँ क्लास में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन को लेकर आया होता है और वो उसे पूछ रही होती है कि आज तुम्हारा बर्थडे, तो तुम किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। तो वो यहाँ पर जियाई को देखते हुए फिर लिन को बताने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। तो वो तो खुश हो जाती है और जियाई को हाथ से धकेलते हुए बोर्ड पर उसका लिखा हुआ कन्फेशन लेटर पढ़ने लगती है और कहती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो। चैन तो तुम्हें ज़रा सी भी भाव नहीं देता और तुम हो के बेशरम बन के उसके पीछे पड़ी हुई हो। अब तक कितनी बार रिजेक्ट हो गई पर तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आ रही है। और ये जो अभी कन्फेशन लेटर है, अब ये कितनी भी बार है। तो चैन जोर का हंसते हुए जियाई की मजाक उड़ाने लगता है और बताता है कि ये उसने 99 लेटर लिखी है। फिर सभी साथ मिलकर हंस रहे होते हैं और लिन भी कहने लगती है कि कब तक तुम ऐसी शेमलेस बनी रहोगी। वो जाने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मेरा टेंशन जीत जाओगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बस एक जोकर बन के रह गई हो और कुछ नहीं। तो जियाई फिर सोच रही होती है कि हाँ, मैं जोकर ही बन चुकी हूँ। तुमने बस 3 साल पहले एक छोटा सा मजाक करे थे और मैं 3 सालों तक तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ। फिर हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जियाई की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो वो उन्हें लेकर रोड पर यहाँ कुछ कैलीग्राफी पेपर्स बेच रही होती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तभी 2 बंदे उसे परेशान करने आ गए होते हैं कि वो तो स्कूल की टॉपर लड़की थी ना, वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो लोग उसे परेशान कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चैन पहुँच जाता है जियाई की हेल्प करने के लिए और वो इन दोनों बंदों को मार के डरा के उन्हें यहाँ से भगा देता है। और फिर वो जियाई से पूछता है कि तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए कितने पैसे जमा करने बचे। तो जियाई उसे बताती है कि 9,90,000। तो फिर वो तुरंत ही उसे उतने पैसों का चेक देने लगता है कि तुम इससे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा लेना। तो जियाई वो नहीं ले रही होती है कि मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो समझाता है कि नहीं, इसे रखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और तुम देखो, पैसों में वर्ड्स बेचती हो ना, तो ऐसे समझ लेते हैं कि 9,90,000 में मैंने तुम्हारे सारे वर्ड्स खरीद लिए, तो क्यों ना तुम मेरे लिए 99 लव लेटर्स लिख के दे दो। फिर ये हम दोनों के बीच की प्यार की निशानी बन जाएगी। तो इसलिए जियाई तुरंत ही मान गई थी और उसने रोते हुए उसे हक दे रही थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर जियाई का सारे उसके क्लासमेट्स मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि अब तुम 100 लेटर कब लिखने वाली हो। तो जियाई तो रोते हुए सोच रही होती है कि इस 99 लेटर्स के बदले में तुमने मुझे 99 टॉन्ट्स दिए और तुम ये चीज़ भूल चुके होंगे, लेकिन ये लास्ट टाइम था। फिर वो चैन को देखते हुए कह देती है कि वो कोई 100 लेटर नहीं लिखने वाली। तो उस पर लिन कहती है कि पक्का तुम जेलस होने की वजह से गुस्सा हो चुकी हो। चैन यहाँ पर बड़ा करके कहने लगता है कि मैं अभी इसे ऑर्डर दूंगा ना, तो ये तुरंत मेरे लिए 100 लेटर लिखेगी और मैं जो इसे काम करने को बोलूँगा ये तुरंत करेगी। फिर सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ कहने लग जाते हैं कि जियाई तुम अपने आप को क्या समझती हो। चैन हमारे पूरे कॉलेज का रिच फेमस लड़का है जिसके पीछे तुम लगी हुई हो, तो तुम्हें उसे खुश करने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। वैसे ही तुम्हारे वो बेकार के वर्ड्स थोड़ी ना कुछ काम के होते हैं। फिर लिन चैन को बता रही होती है कि मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और वो उसे वॉच हाथ में पहना देती है। तो चैन तो यहाँ पर जियाई को देखते हुए उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मुझे पसंद आया और वो उसके सामने ही लिन को किस कर लेता है। तो ये सभी देखकर खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और फिर एक लड़की तो कहने लग जाती है कि जियाई का तो पक्का अब दिल टूट चुका होगा। फिर चैन उससे अपना गिफ्ट मांग रहा होता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो वो रोते हुए अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि तुम्हें मैं गिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सभी को बताओ। चैन कहता है कि ठीक है, बताता हूँ। और वो तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के सामने उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि वो अपने आप को समझती क्या है, वो तो बस उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो सभी हंस रहे होते हैं और जियाई सोचती है कि ये उसने उससे लास्ट उम्मीद लगाई थी जो कि उसने वो भी तोड़ चुका है। चैन कह रहता है कि अगर आज तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दी ना, तो फिर मैं तुम्हें मुझे चेस करने की रेस से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो कहती है कि मैंने 3 साल तक तुम्हारे लिए 99 लव लेटर्स लिखे और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने हमारे रिलेशनशिप को भी अनाउंस नहीं करे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही गुस्से में चली जाती है। तो ये सभी सुनकर शॉक होते हैं और पूछने लगते हैं कि उसने ब्रेकअप का क्यों बोल कर गई।
क्या वो और चैन एक दूसरे को डेट कर रहे थे? तो तुरंत ही लिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा चैन कभी उस जैसी लड़की को डेट नहीं कर सकता। पक्का वो इतनी बार रिजेक्ट होने की वजह से पागल हो चुकी होगी। तभी चैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसे ही चली जाए। देखना, मैं अब भी तुम लोग के सामने 3 तक नंबर काउंट करूँगा और देखना वो कैसे तुरंत ही यहाँ पर आती है। फिर वो नंबर काउंटिंग शुरू करता है, पर जियाई तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकती है और वो अपना चली भी जाती है। और फिर चैन को यहाँ पर 3 तक गिनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने आप को समझती क्या है, उसका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो आखिर वो किस बात का मुझे गुस्सा दिखा रही है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जियाई यहाँ अपने टीचर के ऑफिस में पहुँचती है उन्हें अपने स्टडी अब्रॉड का एप्लीकेशन फिल करके देने के लिए। तो टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब वो ठीक सोच रही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे उसने चैन के लिए इस अपॉर्चुनिटी को गिव अप कर दी थी और उसकी टीचर ने उसे समझाया भी थे कि वो चैन के लिए अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही है। तो जियाई ने फिर उनसे सॉरी बोली थी और फिर बाहर जाने के बाद जब उसने इस बारे में चैन को बताई थी तो उसने उससे कहा था कि उसने बहुत ही अच्छा काम करी और उसके एप्लीकेशन को भी उसने फाड़ दिया था और उसके सामने लिन के साथ वहाँ से चला गया था। अब इस बारे में याद करते हुए फ्लैशबैक ख़त्म होता है और जियाई अपने प्रोफेसर को फिर से सॉरी कहती है कि उसने पहले नासमझी में ये सब हरकतें कर दी थी, लेकिन अब उसका दिमाग ठिकाने पर है। और वो कह रही होती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरी मेहनत लगाने वाली हूँ। तो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि इस साल की स्कॉलरशिप में प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पूरे 3 मिलियन मिलेंगे। और प्रोफेसर फिर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारा सीनियर लू भी आने वाला है, तो मैं उसे बोल दूंगा वो तुम्हारी हेल्प कर देगा अब्रॉड की स्टडी प्रिपरेशन करवाने में। तो जियाई कहती है कि वही सीनियर लू जो इतना फेमस डिज़ाइनर बन चुका है। फिर चैन लिन के साथ घूम रहा होता है और लिन उसे बता रही होती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए केक खरीदी हूँ। चैन तो यहाँ पर उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए जियाई के बारे में सोच रहा होता है कि आज वो अलग क्यों बिहेव कर रही थी। वो सोचता है कि इससे पहले तो मैंने उसे इतनी बार टेस्ट किया पर वो चुपचाप से हमेशा मेरी बात सुनती थी। फिर तभी इतने में यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है बोर्ड के बाहर और सभी बातें कर रहे होते हैं कि जियाई को ये अनाउंसमेंट करने वाली है, उसके बारे में पोस्टर लगा हुआ है। तो फिर चैन तो खुश हो जाता है कि मुझे समझ आया, आखिर वो थोड़ी ना मुझसे ऐसे ब्रेकअप कर सकती है। तभी इतने में जियाई सामने से आ रही होती है तो फिर ये सभी से कहने लगता है कि तभी मैं सोचूं कि वो आखिर क्लास से अचानक क्यों चली गई थी। तो वो सीक्रेटली मेरे लिए लव लेटर लिखने गई थी मुझे अच्छे से मनाने के लिए। वो तो मन में बड़ा खुश हो रहा होता है कि देखते हैं अब ये मुझे कैसे कन्फेस करने वाली है। फिर जियाई तो जाने वाली होती है तभी वो उससे रोकता है और कहता है कि क्या हुआ, क्लास में तो तुम बड़ा खुश होकर कह रही थी कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो, लेकिन देखा वापस आ गई ना मेरे लिए, और तुमने मेरे लिए ये अनाउंसमेंट के लिए अप्लाई भी करी थी। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तब इस सारे स्टूडेंट्स उसका और मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो तो चैन के पीछे इतना लगी हुई है कि 99 बार रिजेक्ट होने के बाद भी शेमलेसली फिर आ गई है उसके लिए और लव लेटर लिख के। चैन भी इस बारे में जियाई से कहने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी जबकि तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे लिए और लव लेटर्स लिख कर आई हो, तो आखिर तुम मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो जियाई कहती है कि अच्छा तो तुम सभी को भी यही लग रहा है कि ये लव लेटर है। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स, उसके अलावा तुम लिख भी कह सकती हो। फिर वो उसे ऑर्डर देने लग जाता है कि अभी सभी के सामने तुमने जो लव लेटर में लिख कर लेकर आई हो ना, उसे सभी को पढ़ के सुनाओ, वो भी ज़ोर से। जियाई जाने लगती है तो फिर वो उसे पकड़ के रोकता है और चिल्लाता है तुम ऐसे जा नहीं सकती हो। वो कहता है कि रुको, मैं खुद ही पढ़ के देखता हूँ कि तुमने क्या बेकार चीज़ें लिखी होंगी। वो उन पेपर्स को उठाने जा रहा होता है पर तभी इतने में यहाँ पे लू पहुँच जाता है और वो उठा लेता है। तो सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर खुश हो रही होती है कि सीनियर लू तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड और इतने फेमस होने के साथ साथ शहर की रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सभी बातें कर रहे होते हैं कि सीनियर लू ने जियाई की हेल्प किया, तो आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तभी लू जियाई से कह रहा होता है कि तुम्हारा पेपर वर्क हैंडल करने में मैं मदद कर देता हूँ। तो वो उसके साथ जा रही होती है तो चैन चिल्लाकर उसे कह देता है कि जियाई तुम मुझे ये सब जेलस करवाने के लिए कर रही हो ना, तो ये सब कोई काम का नहीं है। और देखो अब तुम अगर यहाँ से गई ना तो फिर सोच लेना कि मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगा। जियाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से लू के साथ जाने लगती है। तो उसे गुस्सा आ रही होती है तो लिन कहने लगती है कि उसे जाने दो ना, हम लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चैन उसे चिल्लाता है कि तुम तो चुप ही बैठो, तुमने तो मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। वो भाग कर जाके जियाई को रोकने लगता है और उसे कहता है कि तुम सभी के सामने मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकती हो। आखिर ये कैट और डॉग कहाँ से आ गया जिसके साथ तुम मेरी बेइज्जती करते हुए जा रही हो, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जियाई कहती है कि अरे मुझे लगा था कि मिस्टर चैन इस बारे में भूल गए कि हमारा 3 साल से रिलेशन रहे, लेकिन कोई बात नहीं,
अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मेरे साथ कोई भी कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। चेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से तुम गुस्सा हो गई हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और मैं कौन हूँ। इसलिए अगर मैं सभी को बता दूंगा ना कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तो जियाई कहती है कि इस वजह से तुमने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरी झूठी हेल्प करने की कोशिश की और मुझसे सारे अपने लिए लव लेटर्स लिखवाए, ताकि लोगों को ये लगे कि मैं तुम्हें चेज़ कर रही हूँ। तुमने जानबूझ के ऐसा इल्यूजन क्रिएट करवाए ताकि सभी को लगे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। वो कह देती है कि लेकिन सॉरी, मैं ये खेल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो जियाई अम्ब्रेला निकालती है। तो ये देखकर चैन सोचता है कि वो उसे दे रही है। वो खुश हो जाता है कि मुझे पता था ये मुझे ऐसे बारिश में भीगने नहीं दे सकती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियाई पहले भी चैन की केयर करते हुए जब भी उसे अम्ब्रेला देती थी, तो वो तो लिन के साथ अम्ब्रेले में भाग जाया करता था और उसे उल्टा बातें सुनाता था कि उसने इतना लेट लेकर आई, और वो उल्टा बारिश में भीगती रह जाती थी। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और चैन तो जियाई से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये अम्ब्रेला दोगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। पर जियाई तो ये अम्ब्रेला लू को दे देती है और लू अम्ब्रेला खोलकर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है और ये खड़ा होकर पीछे देखता रह जाता है। फिर लू इस बारे में जियाई को बता रहा होता है कि वो सारा पेपर वर्क डन करवाने में उसकी पूरी हेल्प करने वाला है। तो जियाई उसे थैंक्स बोल रही होती है। तो लू कहता है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे एक्सीलेंट ग्रेड की वजह से तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियाई को कोई चीज़ में अवार्ड मिल रहा होता है, तो उसमें लू भी पीछे खड़े होकर उसके लिए खुश हो रहा था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और जियाई कहती है कि सीनियर, मुझे पता है आप मुझे ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप फिक्र मत करो, अब मैं अपनी न्यू लाइफ की स्टार्ट करूँगी। फिर तभी बारिश रुक जाती है और सूरज भी आ जाता है। तो जियाई खुश हो रही होती है कि अब उसकी लाइफ में से भी अंधेरे वाला बेइज्जती वाला फेस निकल चुका है और अब वो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ ध्यान देगी और बिल्कुल भी पीछे नहीं देखेगी। फिर हम देखते हैं कि जियाई अपने रेंट वाले घर को छोड़ रही होती है और एजेंट को उसने बुलाई होती है बात करने के लिए। तो वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अब ये रेंट वाला घर नहीं चाहिए? तुमने इस घर को ख़रीदने के लिए पूरे 3 पार्ट टाइम जॉब्स भी करी थी। तो जियाई सोचती है कि वो पहले इस घर से ऑब्सेस थी, इस वजह से क्योंकि चैन का घर बाजू में ही है और वो उसका ठीक से ख्याल रखने के लिए उसके इतना पास रहना चाह रही थी। अब वो यहाँ पर एजेंट से कह देती है कि वो रेंट को रिफ़ंड करने के लिए अप्लाई कर दे। तो एजेंट पूछ रहा होता है कि आपकी ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो, तो वो कहती है कि मैं अभी इन्हें क्लीन करके यहाँ से निकालती हूँ। तो एजेंट कहता है कि ठीक है, फिर मैं बाकी प्रोसीजर हैंडल करता हूँ, और वो बाहर चला जाता है और जियाई फिर इन सारी चीज़ों को बॉक्स में भर के फेंकने के लिए निकाल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन अपने घर पे लेटा होता है और लाइट भी बंद होती है। तभी इतने में उसे आवाज़ आती है। तो वो कह रहा होता है कि जियाई तुम इतना ज़्यादा लेट आई हो, और यहाँ पर तो उसके सारे क्लासमेट्स आए होते हैं उसे बर्थडे के लिए सरप्राइज़ देने, और वो लोग फिर उसके रूम का ऐसा हाल देखकर पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है, बर्थडे की कुछ तैयारी भी नहीं हुई। तो चैन बताता है कि पिछले साल और हर साल जियाई मेरे लिए सारी चीज़ें तैयारी करती थी, पर इस बार तो मैं बीमार हूँ और वो आई नहीं। तो इस बात पर सारे उसके क्लासमेट कह रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, पहले तो जब भी तुम बीमार होते थे तो वो तुम्हारा ख्याल रखने में लगी होती थी। तो चैन फिर याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो पिछली बार बीमार था तो जियाई उसकी केयर करने के लिए उसके घर आई थी और उसने उसे मेडिसिन सूप भी बना के दी थी और वो उसे पिलानी भी चाह रही थी, पर चैन ने कैसे उसके हाथ पे मार के उसे गिरा दिया था और उसे ये तक बोला था कि अगर उसकी मेडिसिन इतनी काम की है तो उसने अपनी मॉम को क्यों नहीं ठीक कर पाई। तो जियाई उस बात से फिर रोने भी लग गई थी कि वो उसे हमेशा हर्ट करने वाली बातें क्यों बोलता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है और चैन तुरंत ही फिर जियाई को कॉल लगा रहा होता है और उसे बताने लगता है कि वो बीमार है। तो जियाई कहती है कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, आखिर हमारा क्या रिलेशन है जो मैं तुम्हारी केयर करने आऊँगी। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तो ये सारी बातें ये सभी सुन लेते हैं और जियाई के बारे में कहने लगते हैं कि वो अपने आप को समझती है वो बस एक ऑर्फन लड़की है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है और वो चैन को ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। तभी चैन इस बारे में सोच रहा होता है कि आज तक जियाई ने उसका इस तरीके से कभी कॉल नहीं कट करी, उसे क्या हो गया है। तभी ये लोग कहने लगते हैं कि वैसे जियाई तो तुम्हारे बाजू वाले घर में ही रहती है ना, तो पक्का वो बस अपने आप को रोक कर बैठी होगी और तुम अगर उसके दरवाजे के बाहर पहुंच गए ना तो वो तुरंत ही सॉफ्ट होकर तुम्हारे लिए आ जाएगी। चैन कहता है कि सच में, मैंने लगता है उसे कुछ ज़्यादा ही ढील देती हूँ इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, इसलिए तुम्हें उसे नील डाउन करवा के माफ़ी मंगवानी चाहिए, तभी बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा बोलकर ये लोग हंस रहे होते हैं। तो यार चैन कहता है कि वो मुझसे नील डाउन करके भी माफ़ी मांगेगी ना तो भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा।
तभी हम देखते हैं कि जियाई ने यहाँ पर चैन का सारा सामान भर के उसे घर से बाहर निकाल के रख दी होती है और वो उसके लिए छोड़ कर गई होती है ताकि वो यहाँ पर आकर ये देखे कि इन सारे गिफ्ट को उसने उसे दे के परस्यू किया था और जो कि वो भूल गया। फिर यहाँ से वो अपना लगेज लेकर चली जाती है और वो जब यहाँ से जा चुकी होती है तभी चैन अपने इन सारे क्लासमेट्स को लेकर पहुँचता है और जियाई के दरवाजे पे नॉक करते हुए कहने लगता है कि घर से बाहर निकलो और मेरे लिए चल के जिंजर सूप बना। वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम कब तक एक्टिंग करोगी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती है तो इनके सारे क्लासमेट्स भी चिल्ला रहे होते हैं और जियाई से कह रहे होते हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसी हुई ये सब बिहेव करने की। वो लोग कहते हैं कि अभी बाहर निकलो और नील डाउन करके चैन से माफ़ी मांगो, तभी चैन तुम्हें माफ़ करेगा, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। चैन भी कह देता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम तुरंत ही बाहर निकलो। तभी इतने में दरवाज़ा खुल रहा होता है तो ये लोग को लगता है कि सच में जियाई ने फाइनली दरवाज़ा खोल दिए। तो अभी यहाँ पर चैन उसे बातें सुना रहा होता है कि उसने इतना टाइम क्यों लगाई, पर तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि जियाई नहीं बल्कि वो एजेंट यहाँ होता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और जियाई के घर पे क्या कर रहे हो। तो एजेंट फिर अपने बारे में बताता है तो ये कहता है कि जियाई कहाँ पर है, उसे घर से बाहर निकलने बोलो। हम देखते हैं कि जियाई तो अपनी कैब में बैठकर यहाँ से चली भी जाती है और फिर यहाँ एजेंट चैन को इस बारे में बताने लगता है कि जियाई ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है और तुम ही चैन हो ना, तो उसने तुम्हारे लिए ये बॉक्स छोड़ कर गई है कि इसे तुम लेकर जाओ। तो चैन को ये सारे सामान देकर ही गुस्सा आती है और वो उसे किक कर देता है तो सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी गिर जाते हैं और ये सभी लोग ये उठाकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि जियाई और चैन की इतने सारी साथ में फ़ोटोज़ कैसे हैं। उसमें जियाई ने चैन की और अपनी डेटिंग वाली बहुत सारी फ़ोटोज़ भी डाली होती है और सब लिखी होती है कि 3 साल से वो लोग डेट कर रहे हैं। एक लड़की तो ये सारी फ़ोटोज़ देखकर पढ़ भी रही होती है तो तुरंत ही चैन कहने लगता है कि तुम लोग क्या जियाई को जानती नहीं हो, वो ये सब नाटक करने के लिए प्लान बनाई हुई थी, वो यही कर सकती है, इससे ज़्यादा तो उससे कुछ होगा नहीं। वो एजेंट से कह रहा होता है कि मुझे अंदर जाके देखने दो, पक्का वो घर पे होगी। तो एजेंट बताता है कि मिस जियाई ऑलरेडी रेंट को रिफंड करवा के यहाँ से जा चुकी है। तो चैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का ज़रूर उसने ही तुम्हें ऐसा बोलने के लिए बोली होगी ना, वो मुझे ऐसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है। फिर तभी वो जल्दी से अंदर घुस जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स भी, और ये लोग देखते हैं कि सच में सारा सामान खाली हो चुका है और जियाई यहाँ पर नहीं है। चैन सोचता है कि वो यहाँ के अलावा कहाँ जा सकती है। फिर वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी और वो तुरंत ही उसे ढूंढने जाता है और रास्ते में कार चलाते हुए जियाई को बार बार कॉल भी लगा रहा होता है पर उसने ऑलरेडी इसे ब्लॉक कर रखी होती है। फिर वो यहाँ जैसे ही घर पहुँचता है तो जियाई उसे मिल जाती है जो कि अपना लगेज लेकर ही खड़ी होती है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें आखिर किसने परमिशन दिया मुझे छोड़कर जाने के लिए, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना मुझे फोर्स करने के लिए कि मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करूँ। तो ठीक है, अब तो सभी को पता लग गया है तो तुम तो खुश हो गई होंगी ना। तो जियाई उसे कह देती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब तुम कुछ भी पब्लिक करो या ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जाने लगती है तो चैन वापस उसे रोकता है और कहता है कि तुमने जानबूझ के उस बॉक्स को अपने घर के बाहर छोड़ने गई थी ना, ताकि उसे देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढने आऊँ। तो देखो अब तो तुम्हारा मकसद कामयाब हो गया है, तो अब क्या प्रिटेंड कर रही हो। तो जियाई उसे कह देती है कि तुम खुद ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी उन यूजलेस चीज़ों को तुम्हें रिटर्न करना चाहती थी और कुछ नहीं। चैन कह रहा होता है कि जैसे मैंने पहले तुम्हें 9,90,000 दिया था वैसे ही मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। फिर वो अपने बहुत सारे कार्ड निकाल कर उसे दिखा रहा होता है कि उसमें कितने सारे पैसे, और वो सब उसे फेंक कर दे रहा होता है कि ये सब तुम ले लो। जियाई फिर उसकी ऐसी हरकत देखकर याद कर रही होती है कि पहले भी वो उसकी कितनी बेइज्जती करता है। वो उससे बता दिए कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ उन पैसों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि तुमने इतनी बड़ी मेरी हेल्प करे थे और मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद कमा सकती हूँ। तो फिर वो उसे एहसास दिलाने लगता है कि तुम एक ऑर्फन लड़की हो जिसके पास कोई नहीं है और मेरे बिना तुम पावरलेस हो। तुम खुद कमा भी लोगी ना तो मैं जितना तुम्हें दे सकता हूँ ना उतना तो तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। तो जियाई फिर उसे कह देती है कि निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे अपने ये बेकार पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके अकाउंट में 3 मिलियन आ जाते हैं और इस बारे में पूरा ज़ोर से नोटिफिकेशन आता है। फिर वो याद करती है कि उसके प्रोफेसर ने उसे बताए थे कि उसे स्कॉलरशिप के 3 मिलियन मिलेंगे। तभी यहाँ पर चैन उसे कहने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा रिच कैसे हो गई। फिर हम लू को देखते हैं जो कि कार से यहाँ पहुँच जाता है और वो जियाई के घर के सामने आकर उसे आवाज़ देने लगता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर चैन जियाई को चिल्लाता है कि वो वाइल्ड मैन कौन है और तुम उसकी वजह से ये सब कर रही हो। वो फिर बहुत ही गुस्से में उसे यहाँ पर परेशान करने की कोशिश करता है। तो जियाई उसे अपने से दूर होने के लिए बोल रही होती है
तभी इसकी आवाज़ सुनकर लू दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और चैन को पंच मारते हुए उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जियाई को बुली करने की। तुमने 3 सालों से उसे बुली करे हो और 3 सालों तक उसकी बेइज्जती करे हो, तो ये मार तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कम सज़ा है। वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हारा जियाई के साथ अब ब्रेकअप हो चुका है, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो चैन फिर जियाई से कहता है कि तुम इस मैन के लिए मुझे छोड़ रही हो ना, देखना तुम रिग्रेट करोगी। और वो गुस्से में फिर चला जाता है। फिर लू इस बारे में जियाई से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो उसे थैंक्स बोलने लग जाती है। लू कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो वो तुम्हारी वजह से हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते कि जियाई ने कैसे अपने सीनियर लू की मदद करी थी। जब वो अचानक से बीच रास्ते में बेहोश हो गया था तो उसने टाइम पर उसे उसकी मेडिसिन दी थी और फिर वो अपना जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम के लिए चली गई थी, पर जियाई का कार्ड वहाँ पर रह गया था, तो चैन ने फिर उसे उठाया था। इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लू ये सब बताते हुए जियाई को उल्टा थैंक्स कर रहा होता है कि उसने पहले उसकी जान बचाई है और उसकी वजह से तो वो उससे मिल पाए। फिर लू जियाई को इस बारे में बता रहा होता है कि उसने उसके लिए एक फॉरेन ट्यूटर से भी बात कर ली है और उसके डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे, अगर वो उसके साथ काम करेगी तो फिर उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो डिज़ाइन में राइजिंग स्टार बन जाएगी। तो जियाई कहती है कि सीनियर आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी, मैं आखिर आपको थैंक्स कैसे करूँ। तो लू कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें इतना ही थैंक्स करना है तो तुम मेरे साथ खड़े होकर इस वर्ल्ड को फेस करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जियाई मान जाती है और वो कहती है कि लेकिन अभी यहाँ से निकलने से पहले उसे एक ज़रूरी काम करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाई एग्ज़ाम के लिए जा रही होती है, तो लू से समझा रहा होता है कि तुम तो वैसे भी परसों अब्रॉड की स्टडी के लिए निकलने वाली हो, तो तुम्हें ये फाइनल एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भी जियाई कहती है कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम दे के जाना है, फिर मैं यहाँ से क्लियर थॉट्स के साथ जा पाऊँगी। तो लू से गुड लक विश करता है एग्ज़ाम के लिए। जिया जैसी एग्ज़ाम हॉल में आती है तो देखती है कि यहाँ पर चैन बैठा होता है और उसे देख रहा होता है। तभी लिन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि अरे तुम्हें तो चैन ने उस दिन डंप कर दिया था ना, फिर भी इतनी बेइज्जती के बाद तुम यहाँ पर चैन के साथ एग्ज़ाम ज्वाइन कर रही हो, अब तुम तो बस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो जियाई फिर चैन से इस बारे में पूछ रही होती है कि तुमने मुझे डंप करे, ऐसा तुमने ही इन सभी को बताया हो ना। तो फिर वो कहता है कि अगर अभी तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी ना तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी तुम्हें रिटर्न कर दूँ। तो जिया कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डंप तो मैंने तुम्हें करी हूँ, तुमने नहीं। और फिर वो अपना एग्ज़ाम के लिए बैठ जाती है। तभी टीचर भी आ जाते हैं और सभी को एग्ज़ाम पेपर्स देते हैं। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो लिन देख रही होती है कि जियाई अपना पेपर लिखने में लगी है। तभी वो अपने पे में से चीट निकालती है और उसे जियाई के पास फेंक कर टीचर को आवाज़ देकर कहने लगती है कि टीचर मुझे जियाई को रिपोर्ट करना है, ये एग्ज़ाम में चीटिंग कर रही है। तभी टीचर भी उसके बेंच पे से चीट उठाकर फिर उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ चीट कर रही है। तो जियाई कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टीचर, आप मेरी बात पे यकीन रखो, ये मेरा नहीं है, उल्टा फिर तो लिन ने मेरे पास फेंकी। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। तो लिन उसे बताती है कि आज कॉलेज की सारी लाइट्स कट हो गई है, तो सीसीटीवी भी कैसे चलेगा, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक तुम सारे एग्जाम में चीट करती आ रही हो। तो जिया कह रही होती है कि टीचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर चैन कहने लगता है कि मैंने अभी सब कुछ देख चुका हूँ, तो जिया अगर तुम्हें रॉन्ग फील हो रहा है तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि चैन की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसकी फैमिली ने तो कॉलेज में इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो अगर वो बोल देगा तो जिया का तो नेम क्लियर हो सकता है, क्योंकि उसके एक बार बोलने पर ही सारा काम हो जाएगा और उसे किसी को प्लीज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आज तक चैन ने तो ये किसी के लिए नहीं किया, लेकिन लगता है इसके लिए करेगा। तो जिया कहती है कि अगर तुम्हें सच में हमारे रिलेशनशिप की कुछ पड़ी होती ना तो तुम आज ऐसा नहीं बोलते। तुम चाहते हो कि मैं मान लूँ कि मैं चीट कर रही हूँ, कि तुम मुझे कवर अप करवाओगे। तो फिर लिन चैन का हाथ पकड़ते हुए जिया से कह रही होती है कि आखिर तुम कौन से रिलेशन की बात कर रही हो? इतने सालों तक तुम खुद ही चैन के पीछे पड़ी हुई थी और इसका तुम फ़ायदा उठाते हुए चैन का यूज़ करके ये सब कवर अप करना चाहती हो। चैन मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है जियाई तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अगर मैं आउटसाइड वर्ल्ड को तुम्हारे लिए अनबियरेबल बना दूंगा और फिर सभी लोग जब तुम्हें टारगेट करेंगे तो तुम खुद इनिशिएटिव लोगी मेरे पास वापस आने के लिए, और फिर तुम खुद मेरी हेल्प मांगोगी, तब मैं तुम्हें कंपेंसेट करने के लिए अच्छे से तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम्हारा ही साथ दूंगा। फिर चैन तो यहाँ पे टीचर से कह देता है कि मैंने खुद देखा जियाई ने चीट करी है। तो लिन तो यहाँ पर खुश हो जाती है कि वो उसका साथ दे रहा है।
और जियाई फिर ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और चेन से कहती है कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इसके लिए इतना झूठ पर उतर जाओगे कि मुझे ही फंसा दोगे। वो मन में सोचती है कि अच्छी बात है, यहाँ से जाने से पहले तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दूँ और तुम्हारे लिए अब जो भी मेरी फीलिंग्स थी वो सब भी ख़त्म हो गई है। फिर तभी यहाँ सारे स्टूडेंट्स तो जियाई के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। वो एक तो चीट कर रही थी और ऊपर से वो चेन का यूज़ करना चाहती थी कि उन दोनों का रिलेशन रहा है तो वो उसकी हेल्प करे। और फिर लेन टीचर से कह देती है कि अब तो आपने चेन की भी बातें सुन ली है ना कि जियाई को उसने सच में चीट करते हुए देखा भी है। तो फिर टीचर जियाई को चिल्लाते हैं कि अब वो क्या एक्सप्लेन करेगी। वो कहते हैं कि तुमने एक तो चीट करी, ऊपर से तुम इल्ज़ाम लगा रही थी, सच में तुम कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हो। वो कहने लगते हैं कि फिर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जियाई के चीट करने की वजह से उसे बहुत ही बड़ा डीमेरिट मिलेगा। वो और कुछ बोल नहीं चाह रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो दूसरे प्रोफेसर को भी लेकर आया होता है और वो यहाँ कहने लगता है कि जियाई ने कोई चीट नहीं करी है। और वो बताता है कि उसे वो प्रूफ करने के लिए सीसीटीवी वीडियो दिखा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो के लिए एक्स्ट्रा बैटरी थी तो इसलिए फुटेज सेफ है। ये सुनकर तो लिन शॉक हो जाती है और वो चेन से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं फंसना नहीं चाहती हूँ, फिर सब मेरी बेइज्जती करने लगेंगे। फिर यहाँ पर चेन उसे कहने लग जाता है कि तुम हो कौन, हर जगह क्यों पहुँच जाते हो, वैसे भी जियाई का बॉयफ्रेंड मैं हूँ तो उसके सारे मैटर मैं हैंडल कर लूँगा, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लू कहता है कि तुम रहे होंगे उसके बॉयफ्रेंड, लेकिन अब नहीं, तुमने जब उसे चेरिश नहीं कर पाए तो अब मैं हूँ ना, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूँगा। और फिर वो जाकर स्क्रीन पर वही वीडियो प्ले कर देता है तो सभी लोग देखते हैं कि कैसे लिन ने खुद वो चीट जियाई की तरफ फेंकी थी उसे फंसाने के लिए। तो फिर सारी लड़कियां भी यहाँ बातें करने लगती है कि लिन कितनी ज़्यादा ख़राब है, उसने खुद चीट फेंकी और जियाई को फंसा रही थी और ऊपर से चैन भी इसके साथ मिलकर जियाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। और फिर प्रोफेसर लिन को चिल्लाते हैं कि एक तो उसने खुद पहले चीट करी और जियाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई और ऊपर से चैन भी उसका झूठा साथ दे रहा था, तो उन दोनों को ही डीमेरिट मिलेगा। फिर एग्ज़ाम के बाद जियाई सोच रही होती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब वो यहाँ से अच्छे से जा सकती है। फिर इसके बाद वो जब लू से मिलती है तो उसे थैंक्स करती है कि आज उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प किया। वो रोते हुए कहने लगती है कि उसकी मॉम के जाने के बाद किसी ने भी उसके साथ इतना काइंड बिहेव नहीं किया जितना उसने करा। तो फिर वो उसके आंसू पूछता है और कहता है कि मैंने बोला ना तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आंटी तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं उनकी जगह तुम्हें हमेशा प्यार करने वाला हूँ। और वो फिर तुरंत ही नील डाउन करके उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लगता है और उसे कह रहा होता है कि वो उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है और उसके सारे ड्रीम को अचीव करने में भी मदद करना चाहता है। ये सब बोलते हुए लू बस उसे चांस मांग रहा होता है तो जियाई तुरंत ही उसे रोते हुए हाँ बोल देती है। फिर लू उसे रिंग पहनाता है और उसे बताने लगता है कि इस रिंग को उसने तब से लेकर रखा है जब उसने उसकी जान बचाई थी, वो तभी से बस ये रिंग को उसे पहनाना चाहता था। फिर वो कहता है कि कल ही हम लोग अब्रॉड चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले फिर हम शादी कर लें। तो जिया इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो यहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है और दूसरी तरफ चैन उसकी और अपनी फ़ोटोज़ को देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। तभी इतने में उसके पास लेन आई होती है और वो जल्दी से उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने जा रही होती है, पर तभी इतने में चैन देख रहा होता है जियाई और अपनी सारी फ़ोटोज़ को और उसे याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसका बर्थडे मनाया करती थी और विश मांगा करती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तो ये फ़ोटो देखते हुए वो कहने लगता है कि जियाई तुम कितनी ज़्यादा क्रूएल हो। तो लिन कहती है कि चैन तुम मेरे साथ रहकर किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हो, तो तुरंत ही उसे दूर कर देता है और फिर जियाई की फ़ोटो से ही बात कर रहा होता है कि जियाई क्या तुम वापस मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाई यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने पर कैब ड्राइवर को पैसे पे कर रही होती है और तभी वो गलती से चैन के कार्ड से पैसे पे कर देती है। तो उसे तुरंत ही मैसेज करती है कि मैंने गलती से तुम्हारा कार्ड यूज़ कर ली, मैं अभी तुम्हें ये पैसे रिटर्न कर दूंगी। फिर वो जैसे ही कार से निकल कर जा रही होती है तो दूसरी तरफ चैन को यहाँ मैसेज आ जाता है तो वो खुश हो जाता है कि जियाई ने उसकी पैसे यूज़ करी, यानी वो अभी भी उसे चाहती है। फिर वो तुरंत ही निकल जाता है जियाई को ढूंढने के लिए और अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि वो तुरंत ही जियाई का लोकेशन पता करे और फिर वो उसे मैसेज भी कर रहा होता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो। फिर चैन को कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि जियाई एयरपोर्ट गई हुई है, तो ये सोचता है कि वो कहाँ गई होगी। फिर दूसरी तरफ हम जियाई को देखते हैं जो कि जाते हुए बस ये सोच रही होती है कि आज के बाद वो चैन की लाइफ से कम्प्लीटली गायब हो जाएगी।
फिर चैन बीच ट्रैफिक में फंस जाता है और असिस्टेंट उसे कॉल करके बता देता है कि जीआई की फ़्लाइट 1 घंटे में निकलने वाली है। तो ये बार बार जीआई को कॉल कर रहा होता है पर उसका फ़ोन अभी भी ब्लॉक होता है। तो फिर ये कार से बाहर निकल कर भाग कर ही जाने लगता है। फिर जीआई अपना सिम कार्ड निकाल कर फेंकने जा रही होती है और वो याद कर रही होती है कि इसे चैन ने उसे दिया था और कहा था कि ये उसका पर्सनल नंबर होगा जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे और फिर इसमें उन लोग की सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होगी। ये उन लोग की मेमोरीज के तौर पे होगा। तो जय ने भी उससे बोली थी कि एक दिन कभी वो उसे चीट करेगा तो फिर वो इसे फेंक देगी और उनके बीच की सारी मेमोरीज को भी मिटा देगी। जय ये सब याद करते हुए इस सिम को फेंक देती है और फिर वो लिफ्ट में जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि चैन भी यहाँ एयरपोर्ट भागते हुए पहुंच जाता है और वो जय को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी यहाँ जय के लिफ्ट में तो लू भी साथ में पहुंच जाता है और फिर लू से बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी हमारा एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और फिर दोनों साथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और वो जीआई से पूछने लगता है कि तुम एयरपोर्ट पे इसके साथ क्या कर रही हो और तुम दोनों ने हाथ भी क्यों पकड़ा हुआ है। उसे कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो, क्योंकि मैं भी पहले तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करा था, इसलिए तुम भी मेरे साथ वैसे ही करके मुझे गुस्सा दिलाना चाहती होंगी मुझे पनिश करने के लिए। तो जय तुरंत ही उसे दूर करती है और उसे चिल्लाती है कि मैं तुम्हें ये कितनी बार समझाऊं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तो चैन कहता है कि नहीं, मैं यकीन नहीं करने वाला, तुम पक्का मुझसे गुस्सा हो कि मैंने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया। तुम यही चाहती हो ना कि मैं सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर इस बारे में बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ठीक है मैं अभी सभी को बताता हूँ। तो जय उसे कहने लगती है कि अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने जो मेरी इतने सालों से बेइज्जती कर रहे हो वो सब मैंने बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ और तुम पर कब का गिव अप कर चुकी हूँ और अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तो शेन कह देता है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम अभी बस मुझसे गुस्सा हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, ठीक है मैं अभी सभी को बताता हूँ। फिर चैन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर जय को आई लव यू बोल रहा होता है और कहता है कि देखो अब मैंने सभी के सामने तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में बता दिया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी और मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जाओगी। तो जिया चिल्लाती है कि तुम्हारा बहुत हो गया। तो वो कहता है कि ज़रूर मैंने और ज़ोर से नहीं बोला इसलिए तुम नहीं मान रही हो ना, रुको मैं जाता हूँ और एयरपोर्ट में ब्रॉडकास्टिंग ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पर फिर लुई से पंच मार के उसे रोकता है कि अब बस बहुत हो गया, पहले तो तुम्हें जीआई का ख्याल रखना नहीं है और अब वो जब तुम्हें भूल कर जाना चाहती है तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, तुम बस अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसके ऊपर थोपते रहते हो, तुमने क्या उसकी फीलिंग्स के बारे में भी कभी सोचा है। तो चैन से चिल्लाने लगता है कि तुम हो कौन और हमारे बीच में होते कौन है बोलने वाले। तो जिया इस बात पर चैन को थप्पड़ लगा देती है। तो वो चिल्लाता है कि तुमने इसके लिए मुझे मारी, आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो जिया कहती है कि मैं ये चीज़ एक और बार क्लियर कर रही हूँ कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। और लू फिर इस बारे में चैन को बता देता है कि जिया ने मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए और अब वो मेरी फियांसी है। ये सुनकर चैन को शौक लगता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर चैन इस बारे में जय का हाथ पकड़ के उसे पूछने लगता है कि ये पक्का मुझसे झूठ बोल रहा है ना, तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम किसी और के साथ एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो। जय उससे अपना हाथ छुड़ाती है तो भी वो कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है, पक्का तुम दोनों साथ मिले होंगे और तुम दोनों मिलकर मुझे इस बारे में झूठ बोल रहे होंगे। वो फिर रोते हुए जय से कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम अब ऐसी ही झूठी बातें बोलकर मुझे यहाँ पर बुली मत करो। तो जय फिर उसे कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम लिन के साथ थे तो मैंने भी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन रखी थी, पर तुमने क्या किया था, मेरी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की थी। उस टाइम पर मैं कितनी सैड थी। तो चैन कहने लगता है कि मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और मैंने तो कभी लिन को डेट करने का सोचा ही नहीं, मैंने तो हमेशा से सिंसियरली सिर्फ तुमसे ही प्यार किया और किसी और से नहीं। तो जय फिर उसे एक लेटर दे रही होती है और कहती है कि ठीक है फिर इसे तुम पढ़ लेना, तो फिर तुम्हें मेरा ट्रू हार्ट पता लग जाएगा कि मैं किसे चाहती हूँ। और ये बोलकर फिर जय लू के साथ जा रही होती है और चैन यहाँ इस लेटर को देखकर सोच रहा होता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तभी तो तुमने मुझे ये गिफ्ट दी हो, इसमें ज़रूर 100 लव लेटर होगा। वो उसे खोल रहा होता है और हम देखते हैं कि जय यहाँ से जाते हुए यही सोच रही होती है कि अब वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी और अपनी न्यू लाइफ में वो बहुत खुश रहेगी, चैन से बहुत दूर। और यहाँ पर चैन जैसी इस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर उसे अपना कार्ड भी मिल जाता है और साथ में जीआई और लू की शादी का इनविटेशन कार्ड भी होता है, जिसे देखने के बाद वो शॉक होता है और फिर आवाज़ देने लगता है कि जीआई तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो और तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर गार्ड से उसे रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। वो फिर इस इनविटेशन को फाड़ देता है और सोचता है कि जीआई तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो,
ऐसा बोलते हुए वो पूरा पागल हो जाता है और यहाँ पर चक्कर खा के बेहोश होता है। फिर इसके बाद जब चैन को होश आता है तो वो यहाँ घर पे होता है और वो तुरंत ही उठकर जाने लगता है तो नीचे गिर जाता है। तभी इतने में लिन उसके लिए मेडिसिन लेकर आई होती है और वो समझता है कि यहाँ पर जियाई आई है तो वो खुश हो जाता है। तभी लिन जैसी उसे ऊपर बैठाती है तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पर तुम कैसे हो, जियाई कहाँ पर है। तो फिर वो उसे चिल्लाती है कि जियाई तुम्हें छोड़कर अब जा चुकी है तो उसके बारे में सोचना बंद करो, वो तुम्हें छोड़कर अब्रॉड में स्टडी करने चली गई। ये सुनते के साथ ही चैन खुश हो जाता है और उसे कंफर्म करने के लिए पूछने लगता है कि जियाई अब्रॉड में स्टडी करने के लिए गई है। तो फिर लिन बता रही होती है कि हाँ, सोचो वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, उसने तुम्हारा ख्याल भी नहीं करी और अपना अकेले चली गई। पर चैन तो ये सुनकर खुश हो रहा होता है कि मुझे पता था कि जियाई बस अब्रॉड में स्टडी करने के लिए गई है, वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है। फिर लिन यहाँ पर जियाई का फ़ोटो एल्बम उठा लेती है और कहती है कि वो कितनी बेशर्म है, फिर जाने से पहले भी तुम्हारे पीछे पड़ के गई है, मैं इसे फाड़ दूंगी। तो वो चिल्लाता है और उसे ढकेल के कह देता है कि निकलो यहाँ से और दोबारा कभी मेरी नज़रों के सामने आना भी मत। तो लिन फिर यहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है और फिर चैन इस फ़ोटो एल्बम को खोलकर देख रहा होता है जिसमें जियाई ने हर फोटो के साथ अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखी होती है कि कब उसने उसे कितनी बार कन्फेशन लेटर लिख कर दी और उसने उसे कैसे रिजेक्ट करके गया और इस बेइज्जती को उसने कितनी बार सही और 99 बार भी उसने उसका वही हाल किया जब उसे उसके साथ बस थोड़ी उम्मीद थी। चैन को ये सब पढ़ने के बाद अब रियलाइज़ होता है कि उसने जियाई की कितनी फीलिंग्स को हर्ट किया। वो रोते हुए उसे सॉरी बोलने लगता है और खुद से कहने लग जाता है कि मुझे गलती का एहसास हो गया, मैं तुमसे अब माफ़ी मांगना चाहता हूँ और सब ठीक करना चाहता हूँ। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे अब्रॉड की टिकट बुक करने के लिए बोलता है और साथ में वीज़ा भी। वो डिसाइड कर लेता है कि जियाई तुम जहाँ पर भी होंगी मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लू के पेरेंट्स जब जियाई से मिलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जियाई भी फिर उन्हें हेलो बोल रही होती है। लू के मॉम डैड जियाई को बता रहे होते हैं कि ये घर उसने स्पेशली अपनी वाइफ के लिए प्रिपेयर किया है। तो जियाई को शौक लगता है कि वो लोग उसे इतना महंगा घर दे रहे हैं तो वो मना करती है कि नहीं ये महंगा मैं नहीं ले सकती। तो लू के मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं कि ये लू की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है तो ऐसे मना मत करो। लू भी फिर जियाई से ये कहता है तो वो मान जाती है, उसके आंसू पोंछता है और उसे बताने लगता है कि अब कल हमारी शादी है तो चलो आज वेडिंग ड्रेस चूज़ करने चलते हैं। फिर जियाई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और लू उसकी तारीफ करता है कि ये ड्रेस उसके ऊपर परफेक्ट लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे जियाई जब कॉलेज की होती है तो यहाँ पर एक लड़का उसे पूछ रहा होता है कि क्या वो फ्रेशर है। तो जल्दी से यहाँ पर लू आ जाता है और उसे बताने लगता है कि इसके पास पहले से ही फियांसी है और वो मैं हूँ। तो फिर वो बंदा चला जाता है और लू पूछ रहा होता है कि ब्यूटीफुल लेडी क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूँ ताकि मैं तुम्हें ये पूरा कॉलेज घुमा सकूँ। तो जिया कहती है कि ठीक है फियांसी और उसका हाथ पकड़ के फिर यहाँ से वॉक करते हुए जाती है। फिर लू जिया को बता रहा होता है कि उसे इस बारे में पता है कि ये कॉलेज उसका ड्रीम कॉलेज है, वो यहाँ पर आना चाहती थी और उसने भी सोचा था कि लास्ट ईयर वो उसके साथ आएगा लेकिन फिर वो आई नहीं भाई। तो जिया कहती है कि तुम्हें भी मैं स्टूपिड लगती होंगी ना कि उसके लिए मैंने अपने फ्यूचर तक को गिव अप कर दी थी। तो लू कहता है कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि उसे तुम्हारी कदर नहीं हुई। तो जियाई कहती है कि ठीक है बस वैसे भी वो पास था और अब मैंने सोच लूँ कि मैं अब अपने फ्यूचर की न्यू शुरुआत कर रही हूँ। तो लू भी कह रहा होता है कि वो भी उसके साथ सारी चीज़ें फेस करेगा। तभी जिया बताती है कि आज जहाँ पर उन लोग की वेडिंग सेरेमनी होने वाली है वहाँ पर उसने सारी चीज़ें कॉन्टेक्ट कर ली थी लेकिन अभी भी कुछ प्रिपरेशन उनको जाकर कंप्लीट करनी चाहिए। तभी हम यहाँ चैन को देखते हैं जो कि जियाई को ढूंढते हुए यहाँ उसके कॉलेज पहुँच जाता है पर उसे वो मिलती नहीं है क्योंकि जियाई और लू तो ऑलरेडी यहाँ घर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर लू से पूछ रहा होता है कि अब उनकी शादी होने वाली है तो क्या वो नर्वस हो रही है। तो जियाई कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बस ये कह रहा होता है कि मुझे डर लग रही है कि तुम्हें कहीं रिग्रेट ना फील हो। तो जियाई पूछती है कि तुम्हें किस बात की डर लग रही है, कि मैं अभी तक चैन को भूल नहीं पाई हूँ या फिर मैं तुम्हें अभी इतना प्यार नहीं करती हूँ। तुम तो इतने फेमस डिज़ाइनर हो, तुम्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो लू से कहता है कि प्यार के मामले में मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना तो मैंने सोच लिया कि तुम्हें अगर रिग्रेट भी होगा ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तो जियाई उसे कहती है कि अब मैंने तुम्हें चुनी हूँ तो मैंने सोच समझ के डिसीजन ली हूँ और मैं तुम्हें सिंसियरली ट्रीट करने वाली हूँ। फिर वो उसे किस करने जा रही होती है पर तभी अचानक से यहाँ पर चैन आ जाता है और वो खुश होकर जियाई को हाजिर होता है और इन लोग को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग क्या करने जा रहे थे। वो लू को दूर करते हुए उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जियाई के क्लोज आने की। तो जियाई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि ये बंदा तुम्हारा फ़ायदा उठाने चाह रहा था।
तो जय उसे चिल्लाती है कि ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में ऐसे घुस आए, निकलो अभी यहाँ से, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुलाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि तुम ऐसे वाइल्ड मैन के लिए मुझे यहाँ से निकाल रही हो। तो लू कहता है कि तुम मुझे वाइल्ड मैन कह रहे हो, लगता है तुम्हारे कान ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें अभी भी सुनाई नहीं दिए। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया हूँ कि मैं जियाई का फियांसी हूँ और हम दोनों की शादी होने वाली है। तो इस पर चैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, जियाई किसी से भी शादी नहीं करेगी, मुझे पता है कि वो अब्रॉड में स्टडी करने आई है। और फिर चैन यहाँ पर जियाई को समझा रहा होता है कि तुम ऐसे पर्सन से दूर रहो, इसके अल्टीरियर मोटिव से तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मेरे साथ गुस्सा होना बंद करो और इसके साथ ही सब एक्टिंग मत करो। तो जियाई चैन को चिल्लाती है कि अब बस बहुत हो चुका है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अपनी शादी का इनविटेशन भी दी थी, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो चैन कहता है कि मुझे पता है कि वो फेक इनविटेशन था, मैंने तो उसे फाड़ भी दिया, देखो अब तुम मेरे साथ चलो। तो जियाई फिर चैन को पकड़ के उसे अपने घर से बाहर निकालती है और कहती है कि शादी असली है कि फेक है वो तो तुम्हें कल खुद ही पता लग जाएगा, तो तुम देखने के लिए हमारी शादी में ज़रूर आना। ऐसा बोल के उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो चैन अभी भी सोच रहा होता है कि जियाई बस उसे झूठ बोल रही है और वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। फिर फाइनली हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और फिर ब्राइड और ग्रूम का स्टेज पर वेलकम हो जाता है। तो जियाई और लू दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैसे भी करके चैन इन लोग की शादी के बीच में घुस आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि जियाई ये शादी नहीं करेगी। वो कह देता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। तो जियाई उससे पूछती है कि तुम किस हक से मुझे ये सब बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें ब्रेकअप के लिए हाँ नहीं बोला, तो ये सब करके तुम मुझे चीट कर रही हो। तो लू चैन को समझा रहा होता है कि तुम अपने वर्ड्स ध्यान से यूज़ करो, जियाई ने ऑलरेडी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी है। और फिर जियाई भी यहाँ पर चैन को समझा रही होती है कि मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम खुद को देखो कि तुमने खुद मुझे कितनी बार चीट करो। तो चैन फिर बताने लगता है कि मैंने लिन के साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया और उसे अपने घर से भी निकाल दिया और मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो। और वो उसे रिंग दिखा रहा होता है। तो जियाई भी कह देती है कि मुझे ये प्यार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है मुझे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो खुद को मानने लगता है और कहता है कि तुमने जो चीज़ें मेरी फेंक दी थी मैंने उन्हें अपने घर पे ठीक से संभाल के रखा हूँ, अब बस तुम घर आ जाओ फिर हम सब कुछ स्टार्ट ओवर करेंगे। तो जियाई उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो चैन चिल्ला कर कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तुम अभी बस गुस्से में सब बोल रही हो, तुम मुझ में बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रही हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और हमारे बीच की सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो जियाई कह देती है कि तुमने जो मुझे चोट पहुँचाया वो कभी ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करने वाली, इसलिए जाओ यहाँ से, मेरी शादी मत ख़राब करो। तो चैन कहता है कि मुझे पता है अभी तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए इम्पल्सिवनेस में तुम इससे शादी करे जा रही हो, लेकिन इस बारे में ठीक से ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम तो इसे पसंद भी नहीं करती हो, तो इससे शादी क्यों कर रही हो। तो लुइस से गुस्से में चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से। तो चैन कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जियाई तुमसे प्यार नहीं करती है, तो तुमने इससे शादी भी कर ली तो क्या, जियाई तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो लू गुस्से में फिर उसे मारने जा रहा होता है पर जियाई उसे रोकती है और वो चैन से बताती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं, जब तुमने शुरुआत में मुझे इस तरीके से एम्बैरस किए तो वो मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो सब ख़त्म हो चुका था और वो 99 कन्फेशन लेटर वो मैं प्यार में नहीं बल्कि बस तुम्हें रिपे करने के लिए कर रही थी, तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। और वो उसे बता देती है कि प्यार तो मैं लू से करती हूँ। लू काफ़ी शौक होता है तो जियाई उसे कह रही होती है कि उसने पहले उसे सिंसियरली कन्फेस नहीं करी थी लेकिन अब वो उसे बता रही है, पर चैन अभी भी नहीं मान रहा होता है और वो जियाई से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम ये सब झूठ बोल रही हो। वो अभी भी उसके सामने नील डाउन करके रिंग निकाल कर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी है ना, प्लीज़ मुझे चूज़ करो। तो जियाई फिर लू को छोड़कर यहाँ चैन के पास आ जाती है और चैन खुश जाता है कि वो उसकी रिंग पहनने जा रही है, पर यहाँ पर वो उसकी रिंग उठाकर फेंक देती है। तो फिर चैन चला जाता है रिंग ढूंढने के लिए और फिर जियाई और लू की शादी कंटिन्यू होती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। और जब तक यहाँ चैन को उसकी रिंग मिलती है तो वो खुश होकर जियाई को देने के लिए मुड़ता है, पर तब तक वो देखता है कि दोनों की शादी ऑलरेडी हो भी चुकी है और वो दोनों अपनी किस भी कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद फिर ये शॉक हो जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।